भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय हिंद। प्रदूषण नियंत्रण जन जागरण अभियान में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं फिर एक नई जगह हूँ। आप मेरे साथ देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं। आज संडे का दिन है, छोटे बच्चे हैं और बड़े बच्चे भी हैं। तो सबसे बड़ी एक बड़ी बात होती है कि अगर कहीं आप अप्रोच करना है दुनिया में, घर में, परिवार में, तो बच्चों से अप्रोच करिए। तो मैंने अपनी भावना को और अपनी बात को बच्चों के सामने रखने की कोशिश किया। तो आइए मैं सबसे पहले बताता हूँ कि आज सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के देशों में प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। आए दिन भारत के प्रधानमंत्री से लेकर विश्व के प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्ष एक साथ इकट्ठा होते हैं और कार्बन उत्सर्जन पर बहुत सारी बातें करते हैं और उसको धरातल पर इम्प्लीमेंट करने की भी बात करते हैं। लेकिन किसी भी देश में ये परिस्थितियां धरती पर उतरती नहीं दिख रही हैं। इसलिए आने वाला जो वक्त है मानव जीवन के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए वक्त रहते यदि हम सावधान नहीं हुए तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। आइए मैं बच्चों से राय जानता हूँ कि क्या घर में प्लास्टिक लाना उचित है? नहीं है ना? नहीं। तो आप लोग क्या पॉलीथीन लाओगे? नहीं। आमतौर पर होता क्या है कि जब हम बाजार जाते हैं, आलू, प्याज, टमाटर, धनिया, मिर्ची, लहसुन 10 से 12, 15 पॉलीथीन लेकर पर डे आते हैं। लेकिन उसके बाद उसका इस्तेमाल खत्म हो जाता है। हम उसको घर के बाहर फेंकते हैं या उसको जलाते हैं, जिससे जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्यूरान, पारा और बहुत सारी ऐसी जहरीले गैसें हैं जो हमारे ऑक्सीजन में, जो हमारी जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस है, जो कि हमारे पर्यावरण में 27% है, उसमें मिश्रित होकर हमारे शरीर के अंदर जाती हैं और जिससे कि हमारे जीवन की जो इम्यूनिटी है, जो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कम होती जा रही है। क्या हमने कभी सोचा था कि हमें ऑक्सीजन की भी हमारे शरीर में कमी होगी? लेकिन आज छोटे बच्चों से लेकर बड़े वृद्ध तक आज हॉस्पिटलों में इसलिए एडमिट हो रहे हैं कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इसलिए इस परिस्थिति से निपटने के लिए हमें घर में पॉलीथीन और प्लास्टिक नहीं लाना है। जय हिंद। और चलो बच्चों की राय जानते हैं। बेटे बैग कैसे ले जाओगे बताओ? बाजार में जब बाजार जाओगे आप तो कौन सी बैग लेके जाओगे? जो फटे, देखिए हम पहले क्या करते थे, दसना और कथरी बनाया करते थे। तो आज क्यों नहीं बनाते? आज फिर से बनाएं। हम जो फटे पुराने कपड़े हैं, घर में आप लोगों को, मम्मी पापा को, अगल बगल वालों को बताना है कि जो फटे पुराने कपड़े हैं उनका बैग बनाना है। तो इससे रोजगार भी होगा ना। जो टेलर है या जो मशीन है बनाने वाले को हम तो कुछ पैसा भी देते हैं, पैसा भी देंगे ना, तो उससे उसके लिए रोजगार हुआ कि नहीं हुआ? आज हम देखते हैं कि कोई गली, मोहल्ला, शहर, कस्बा नहीं बच रहा है जहाँ की पॉलीथीन न पड़ा हो और उससे नाली और हमारे ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक न होता हो, है कि नहीं? लोग फेंक देते हैं। एक बार तेजी से बोलो, हम प्लास्टिक घर नहीं लाएंगे। घर से जब बाहर जाएंगे तो बैग लेकर जाएंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माता की भारत माता की भारत माता की जय हिंद। प्रदूषण नियंत्रण जन जागरण अभियान में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं फिर एक नई जगह हूँ। आप मेरे साथ देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं। आज संडे का दिन है, छोटे बच्चे हैं और बड़े बच्चे भी हैं। तो सबसे बड़ी एक बड़ी बात होती है कि अगर कहीं आप अप्रोच करना है दुनिया में, घर में, परिवार में, तो बच्चों से अप्रोच करिए। तो मैंने अपनी भावना को और अपनी बात को बच्चों के सामने रखने की कोशिश किया। तो आइए मैं सबसे पहले बताता हूँ कि आज सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के देशों में प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। आए दिन भारत के प्रधानमंत्री से लेकर विश्व के प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्ष एक साथ इकट्ठा होते हैं और कार्बन उत्सर्जन पर बहुत सारी बातें करते हैं और उसको धरातल पर इम्प्लीमेंट करने की भी बात करते हैं। लेकिन किसी भी देश में ये परिस्थितियां धरती पर उतरती नहीं दिख रही हैं। इसलिए आने वाला जो वक्त है मानव जीवन के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए वक्त रहते यदि हम सावधान नहीं हुए तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। आइए मैं बच्चों से राय जानता हूँ कि क्या घर में प्लास्टिक लाना उचित है? नहीं।
नहीं है ना? तो आप लोग क्या पॉलीथीन लाओगे? नहीं। आमतौर पर होता क्या है कि जब हम बाजार जाते हैं, आलू, प्याज, टमाटर, धनिया, मिर्ची, लहसुन 10 से 12, 15 पॉलीथीन लेकर पर डे आते हैं, लेकिन उसके बाद उसका इस्तेमाल खत्म हो जाता है। हम उसको घर के बाहर फेंकते हैं या उसको जलाते हैं, जिससे जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्यूरान, पारा और बहुत सारी ऐसी जहरीले गैसें हैं जो हमारे ऑक्सीजन में, जो हमारी जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस है, जो कि हमारे पर्यावरण में 27% है, उसमें मिश्रित होकर हमारे शरीर के अंदर जाती हैं और जिससे कि हमारे जीवन की जो इम्यूनिटी है, जो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कम होती जा रही है। क्या हमने कभी सोचा था कि हमें ऑक्सीजन की भी हमारे शरीर में कमी होगी? लेकिन आज छोटे बच्चों से लेकर बड़े वृद्ध तक आज हॉस्पिटलों में इसलिए एडमिट हो रहे हैं कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इसलिए इस परिस्थिति से निपटने के लिए हमें घर में पॉलीथीन और प्लास्टिक नहीं लाना है। जय हिंद। और चलो बच्चों की राय जानते हैं। बेटे बैग कैसे ले जाओगे बताओ? बाजार में जब बाजार जाओगे आप तो कौन सी बैग लेके जाओगे? जो फटे, देखिए हम पहले क्या करते थे, दसना और कथरी बनाया करते थे, तो आज क्यों नहीं बनाते? आज फिर से बनाएं। हम जो फटे पुराने कपड़े हैं, घर में आप लोगों को, मम्मी पापा को, अगल बगल वालों को बताना है कि जो फटे पुराने कपड़े हैं उनका बैग बनाना है, तो इससे रोजगार भी होगा ना। जो टेलर है या जो मशीन है बनाने वाले को हम तो कुछ पैसा भी देते हैं, पैसा भी देंगे ना, तो उससे उसके लिए रोजगार हुआ कि नहीं हुआ? आज हम देखते हैं कि कोई गली, मोहल्ला, शहर, कस्बा नहीं बच रहा है जहाँ की पॉलीथीन न पड़ा हो और उससे नाली और हमारे ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक न होता हो, है कि नहीं? लोग फेंक देते हैं। एक बार तेजी से बोलो, हम प्लास्टिक घर नहीं लाएंगे। घर से जब बाहर जाएंगे तो बैग लेकर जाएंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।